जड़ तुम चेतन जग विख्यात, उत माया काया कवन जात। यह जड़ तुम चेतन जग विख्यात, उत करम बरम विष बेली संग। उत करम बरम विष बेली संग, इत परम नरम मति मेली संग। कित जान मते ओ प्राणनाथ, इत आए निहारो घर प्रसाद। उत काम कपट मद मोह मान, इत केवल अनुभव अमृत पान। उत काम कपट मद मोह मान, इत केवल अनुभव अमृत पान। आलिक समता उत दुख अनंत, आलिक समता उत दुख अनंत। इत खेलहु आनंद गन वसंत। कित जान मते ओ प्राणनाथ, इत आए निहारो गर प्रसाद। भजन का अर्थ समझ में आया क्या भाई? एक तरफ माया, एक तरफ परमात्मा, दोनों का अंतर बता रहे हैं। भाई ये जीव कहाँ जा रहा है, दोनों का अंतर समझिए। यह जड़ तुम चेतन, यहाँ करम भरम है ना, विषमता, और यहाँ शांति सुख आनंद, दोनों का अंतर बता रहे हैं। बोले अपने घर पे आ, तेरा घर चेतन है, तेरा घर आनंद है, तेरा घर समता है, तेरा घर कर्म भरम में उलझना नहीं, माया में उलझना नहीं, जड़ में उलझना नहीं, तू चेतन की तरफ आ, ये संदेश है। ओ, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे तस्मै श्रीगुरवे नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री राम जय जय राम।
श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय 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 राम श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम जय प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की पवन सुत हनुमान की हर हर महादेव। भरत जो है चरण पादुका लेकर नंदीग्राम, वहां से पास में नंदीग्राम में जाते हैं। उन चरण पादुका को ऐसे स्थापित करते हैं जैसे साक्षात भगवान हो। भगवान के चरण कमलों का ध्यान करके वो सारे कार्य करते थे। देखो एक सूत्र ये इन्होंने पूरे संसार को दिया, कार्य हमें किस प्रकार करना चाहिए। भगवान के चरणों को अपने हृदय में धारण करके संसार के सब कार्य करने चाहिए, है ना। ये इस तरह से एक महान श्रद्धा उनके हृदय में थी, है ना। भगवान का भाव लेकर जो कार्य किया जाता है ना, भगवान की आज्ञा से जो कार्य किया जाता है, उस कार्य में एक आनंद ही रहता है, अलग प्रकार का एक रस रहता है ना। और वही काम तुम बोझ समझ के करो तो उस कार्य से एक बोरियत, एक मन का भारीपन, है ना। और अगर परमात्मा की आज्ञा समझ के करो, परमात्मा ने ये कार्य मुझे दिया है, तो उस कार्य में एक आनंद होता है ना। तो भरत जो है सारे कार्य परमात्मा को, और देखो शत्रुघ्न, शत्रुघ्न को उन्होंने आज्ञा दी कि तुम्हें सारा राज्य का कार्य देखना है। शत्रुघ्न का आप देखो मौन होकर उन्होंने सारे कार्य किए, उनका कोई आग्रह नहीं है। जैसे लक्ष्मण ने आग्रह किया था मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा भैया, शत्रुघ्न ने कोई आग्रह, कोई शर्त नहीं रखी भरत के आगे कि मैं भी तुम्हारी तरह नंदीग्राम में रहूंगा। उन्होंने, भरत ने उनको आज्ञा दी तो वो सारे राज्य का देख रेख करते थे और अपने भैया भरत को आके सूचना देते थे। एक तरह से आप देखो राज्य के कार्य में शत्रुघ्न का बहुत बड़ा योगदान था, लेकिन वो एक नींव का पत्थर बन के रहे कि जैसे इमारत तो खड़ी हुई है, नींव का पत्थर किसी को दिखाई नहीं देता है। इतना कार्य करते हुए भी मौन रहे। उनकी भक्ति जो है ना, बिना आग्रह की है ना। उनकी बहुत ऊंची भक्ति है शत्रुघ्न की। तो भरत तो दिखाई देते हैं, लक्ष्मण दिखाई देते हैं, शत्रुघ्न कहीं दिखाई नहीं देते, मौन होकर सब कार्य करते हैं, है ना। भरत की आज्ञा से शत्रुघ्न पूरे राज्य की देखरेख कर रहे हैं, भरत को आगे सूचना देते थे। इसमें आया है कि भरत के पास जो भी बड़ी भेंट आती थी, बहुमूल्य भेंट आती थी, तो पहले भगवान राम के चरणों में निवेदन करते थे, तब उसके बाद उसका प्रबंध करते थे, है ना। कैसे करना है। तो इस प्रकार वो प्रत्येक कार्य करने से पहले भगवान राम के चरण कमलों की ही आज्ञा लेते थे, उसको निवेदन करते थे, और इस प्रकार उनके सारे कार्य भगवत भाव से ही भरे हुए थे। तत्पश्चात भरत ने नंदीग्राम में शीघ्र पहुंचकर भरत भरत तुरंत ही रथ से उतर पड़े और गुरुजनों से इस प्रकार बोले, मेरे भाई ने यह उत्तम राज्य मुझे धरोहर के रूप में दिया है। उनकी ये स्वर्ण विभूषित चरण पादुकाएं ही
सबके योग क्षेम का निर्वाह करने वाली है, तो धरोहर के रूप में दिया है। ये जो कुछ भी हमें मिला है ना, धरोहर के रूप में ही है, हम इसके मालिक नहीं है, है ना। हम इसके रक्षक मात्र हैं, भगवान की वस्तु है ये, हम मालिक बन बैठे हैं। है वस्तु किसी और की, उस पे हम अपना हक जता रहे हैं, है ना। ये ट्रस्टी होता है ना, मालिक नहीं होता है, देख रेख करता है सब, है ना। उसी प्रकार इस ये धन संपदा, ये जो कुछ भी पुत्र परिवार है, ये परमेश्वर का ही दिया हुआ है, हमारे पास धरोहर के रूप में है। उस धरोहर की हमें देख रेख करनी है। जैसे हमें कोई पुस्तक देता है या कोई चीज देता है तो उसे लौटानी होती है, तो हम उसको संभाल के रखते हैं ना, है ना। बर्तन दिया तो उसको धो के वापस करते हैं, पुस्तक दिया, मैंने एक को पुस्तक दी थी तो उसने जिल्द चढ़ा के वापस की मुझे, है ना। वो थोड़ी फटी हुई थी कहीं से, तो उसका मतलब उस धरोहर की उसने रक्षा की। यानी दूसरे की वस्तु की व्यक्ति ज्यादा, जो जिम्मेदार आदमी होता है, ज्यादा रक्षा करता है। अस्त व्यस्त होके उसको नहीं लौटाता है, उसकी जिम्मेदारी से रक्षा करता है। तो ये धरोहर के रूप में भरत करें मुझे, भैया ने ये धरोहर के रूप में ये राज्य दिया है, ये उन्हीं का है। 14 वर्ष बाद मैं उनको लौटा दूंगा। जब वो आएंगे तो मैं अपने गुरुदेव के चरणों में, गुरुदेव शब्द आया है यहाँ पर, अपने भाई को गुरु ही मानते थे, बोले गुरुदेव के चरणों में ये राज्य अर्पित करके मैं हल्का हो जाऊंगा, फिर मैं उनकी सेवा में लगा रहूंगा। अभी उन्होंने मुझे ये 14 वर्ष के लिए कार्य दिया है, तो मैं उसको निभाऊंगा। आप देख रहे हो ये अनासक्ति का भाव भरत के अंदर, राज्य उन्होंने पालन किया है, लेकिन कहीं भी उनकी आसक्ति अपने सुख के लिए नहीं, अनासक्त होकर ये कार्य किया है। तत्पश्चात भरत ने मस्तक झुकाकर उन चरण पादुकाओं के प्रति उस धरोहर रूप राज्य को समर्पित करके दुख से संतप्त हो समस्त प्रकृति मंडल से कहा, है ना। देखो, दुख से संतप्त ये नहीं है कि मुझे राज्य मिल गया खुश हो रहे हैं, है ना। किसी को मिलना था, मिला किसी को, इस बात का दुख है, लेकिन फिर भी सब आज्ञा का पालन कर रहे हैं। सारे प्रकृति मंडल से कहते हैं, आप सब लोग इन चरण पादुकाओं के ऊपर छत्र धारण करें। मैं इन्हें आर्य श्री रामचंद्र जी के साक्षात चरण मानता हूँ। मेरे गुरु की इन चरण पादुकाओं से ही इस राज्य में धर्म की स्थापना होगी। देखो, उसको साक्षात, ये मूर्ति पूजा का ही रहस्य है। भक्त उसको मूर्ति के रूप में नहीं देखता, साक्षात भगवान के रूप में देखता है। वैसे तो भक्त का ये भाव रहता है कि सारा जगत ईशावास्यम इदम सर्वम, सारे जगत में ही ईश्वर व्याप्त है ना। कहीं कहीं विशेष प्रकाश होता है ईश्वर का। बोले साक्षात चरण मानता हूँ इसको, है ना। वो जैसे रामकृष्ण परमहंस से किसी ने कहा, भाई तुम ये पत्थर की पूजा करते हो, बोले अरे भाई पत्थर क्यों कहते हो, साक्षात माँ जगदम्बा है, माँ काली है ना। तो वो तो उसको जगत जननी माता के रूप में देखते हैं, और दूसरा उसको पत्थर देख रहा है, भाव का ही तो खेल है। मेरे भाई ने प्रेम के कारण ही ये धरोहर मुझे सौंपी है, अतः मैं उनके लौटने तक इसकी भली भांति रक्षा करूंगा। इसके बाद मैं स्वयं इन पादुकाओं को पुनः शीघ्र ही श्री रघुनाथ जी के चरणों से संयुक्त करके इन पादुकाओं से सुशोभित श्री राम के उन युगल चरणों का दर्शन करूंगा। श्री रघुनाथ जी के आने पर उनसे मिलते ही मैं अपने उन गुरुदेव को ये राज्य समर्पित करके उनकी आज्ञा के अधीन हो उन्हीं की सेवा में लग जाऊंगा। राज्य का यह भार उन पर डालकर मैं हल्का हो जाऊंगा। मेरे पास धरोहर रूप में रखे हुए इस राज्य को, अयोध्या को तथा इन श्रेष्ठ पादुकाओं को श्री रघुनाथ जी की सेवा में समर्पित करके मैं सब प्रकार के पाप ताप से मुक्त हो जाऊंगा। वो तपस्या समझ के ये कार्य करने लगे। तपस्या हमारे पापों का क्षय करती है। दुनिया में जो हमें कष्ट झेलने पड़ते हैं ना, उसको तपस्या समझ के सहन कर लो, तो हमारे पाप ताप का वो क्षय करती है ना। और हाय हाय करते रहोगे तो भाई कष्टों का अंत तो होना नहीं है। इस दुनिया में भगवान ने बनाया ही ऐसा है इस दुनिया को, कि इसको दुखों का घर कहा है, दुखालय है ना। जब भगवान ही नहीं छूट पाए, भगवान कृष्ण को आप देखो, है ना, 6 दिन के ही थे और राक्षसों ने पीछा करना शुरू कर दिया था। भगवान राम जो है नर रूप धारण करके वन वन भटक रहे हैं, है ना। सीता का हरण हो गया,
कितनी परेशानियां उठानी पड़ी। तो शरीरधारी तो कोई ऐसा दुखों से बचा नहीं है। तो आप तपस्या समझ के सहन करोगे या दुख समझ के सहन करो, ये। तो ये तपस्या समझ के भरत उसको बोले, सब प्रकार के पाप ताप से मुक्त हो जाऊंगा। ककुस कुलभूषण श्री राम का अयोध्या के राज्य पर अभिषेक हो जाने पर जब सब लोग हर्ष और आनंद में निमग्न हो जाएंगे, तब मुझे राज्य पाने की अपेक्षा चौगनी प्रसन्नता और चौगने यश की प्राप्ति होगी। इस प्रकार दीन भाव से विलाप करते हुए दुखमग्न महायशस्वी भरत मंत्रियों के साथ नंदी ग्राम में रहकर राज्य का शासन करने लगे। सेना सहित प्रभावशाली धीर वीर भरत ने उस समय बलकल और जटा धारण करके मुनि वेशधारी और नंदी ग्राम में निवास किया। भाई की आज्ञा का पालन और प्रतिज्ञा के पार जाने की इच्छा करने वाले भ्रातृवत्सल भरत श्री रामचंद्र जी के आगमन की आकांक्षा करते हुए उनकी चरण पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके उन दिनों नंदी ग्राम में रहने लगे। भरत जी अब देखो वलकल और वनवासियों की तरह वहां रहे, वही जटा वलकल धारण करके। बोले, जब मेरे भगवान जो हैं इस वेश में हैं, तपस्वी का वेश धारण किए हुए है, तो मुझे सुख भोगने का नहीं है। तो वैसा ही उन्होंने वेश धारण किया था। एक तपस्वी की वहां भांति रहे, एक त्यागी, त्याग का उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। राज्य में रहते हुए भी त्यागी रहे, घर में रहते हुए भी सन्यासी रहे। देखो सन्यास का यही अर्थ है। सन्यास माने बाहर छोड़ना नहीं, घर में रहते हुए सन्यासी। सब पदार्थ हैं लेकिन कहीं आसक्ति नहीं, है ना। उसको भगवान का नाम, भगवान का समझ के हम कार्य कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार भरत ने ये बहुत उत्तम आदर्श प्रस्तुत किया। भरत जी राज्य शासन का समस्त कार्य भगवान श्री राम की चरण पादुकाओं को निवेदन करके करते थे, तथा स्वयं ही उनके ऊपर छत्र लगाते और चमर डुलाते थे। श्रीमान भरत बड़े भाई की उन पादुकाओं को राज्य पर अभिषिक्त करके सदा उनके अधीन रहकर उन दोनों राज्य का सब कार्य मंत्री आदि से कराते थे। उस समय जो कोई भी कार्य उपस्थित होता, जो भी बहुमूल्य भेंट आती, वह सब पहले उन पादुकाओं को निवेदन करके पीछे भरत जी उसका यथावत प्रबंध करते थे। इस प्रकार ये भरत के राज्य शासन का जो पद्धति थी वो उसमें बताई गई है ना। जैसे वक्त का होता है, तुम्हें ही निवेदत भोजन करें, है ना। तब भगवान को निवेदन करके और वो प्रसाद रूप में ग्रहण करता है ना। एक बार कीर्तन करते हुए फिर आगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम, बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। भरत के लौट जाने पर श्री रामचंद्र जी उन दिनों जब वन में निवास करने लगे, तब उन्होंने देखा कि वहां के तपस्वी उद्विग्न हो वहां से अन्यत्र चले जाने के लिए उत्सुक है। अब राम ने क्या देखा, जब भरत चले गए हैं तो वहां के जो तपस्वी लोग रहते थे उनके मन में कुछ ऐसा देखा उत्कंठा सी कि वो स्थान छोड़ छोड़कर जाने के लिए कहीं और जाना चाहते हैं। वो आपस में बात कर रहे थे, कानाफूसी जैसे करते हैं। नजरें जैसे श्री राम की तरफ थी। तो श्री राम को मन में ये था कि मेरे से कोई अपराध बन गया है कि ये तपस्वी इस तरह की बातें हैं, मन में शंकाएं हैं उनके। तो वो स्वयं उनके आगे हाथ जोड़कर गए, जो उनके आचार्य थे, महर्षि थे।
उनसे कहा भाई मुझसे कोई, उनकी उत्कंठा देख श्री रामचंद्र जी के मन में यह शंका हुई कि मुझसे कोई अपराध तो नहीं बन गया। तब वे हाथ जोड़कर वहां के कुलपति महर्षि से इस प्रकार बोले, भगवान, क्या मुझ में पूर्ववर्ती राजाओं का सा कोई बर्ताव नहीं दिखाई देता, अथवा मुझ में कोई विकृत भाव दृष्टिगोचर होता है जिससे यहाँ के तपस्वी मुनि विकार को प्राप्त हो रहे हैं? क्या मेरे छोटे भाई महात्मा लक्ष्मण का प्रमादवश किया हुआ कोई ऐसा आचरण ऋषियों ने देखा है जो उसके योग्य नहीं है? अथवा क्या जो अर्घ्य पाद्य आदि के द्वारा सदा आप लोगों की सेवा करती रही हैं, वह सीता इस समय मेरी सेवा में लग जाने के कारण एक गृहस्थ की सती नारी के अनुरूप ऋषियों की समुचित सेवा नहीं कर पाती हैं? अब श्री राम ने तीनों का नाम लिया कि भाई मुझसे तो कोई अपराध नहीं हो गया, लक्ष्मण से तो कोई अपराध नहीं हुआ, सीता से तो कोई नहीं हुआ। देखो वहां वनवास में भी ये ऋषि मुनि संतों की सेवा करते थे, इस तरह से समय बिताते थे अपना। तो वहाँ बोले सीता जो है मेरी सेवा में लगी रहती है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी सेवा में कोई त्रुटि हो गई हो? ऋषि बोलते हैं नहीं नहीं, जगत जननी माँ सीता जो है उनसे कोई त्रुटि हो जाए ऐसा कैसे संभव है, वो तो निरंतर हमारी सेवा करती हैं। बोले हमें जो भय हो रहा है आपकी वजह से हो रहा है। अब वो श्री राम कहते हैं भाई ऐसा क्या? तो बोले यहाँ जो नरभक्षी राक्षस रहते हैं ना, उन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। ये खर के राक्षस हैं। खर जो है बड़ा बलशाली राक्षस है, और उसने यहाँ पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। जो योगी यहाँ पर असावधान है या कच्चे हैं उन पर वो आक्रमण करते हैं। जिनकी अपने मंत्रों से पूरी रक्षा है, जो दृढ़ साधक हैं, वो तो बच जाते हैं। लेकिन जो कच्चे हैं, जैसे कच्चा साधक होता है ना, उस पर कोई भी बाहरी शक्ति आक्रमण कर लेती है, लेकिन जो मजबूत होता है अंदर से, जिसमें भगवान नाम का आश्रय ले रखा है, उस पर कोई भी बाहरी शक्ति अटैक नहीं कर सकती है ना, क्योंकि वो अंदर से पक्का है। लेकिन जो कच्चे साधक हैं, जिनकी अभी निष्ठा ही डावाडोल है, श्रद्धा ही डावाडोल है, तो उस पर तो कोई भी आक्रमण कर लेता है। दुनिया वाले समझाएंगे ऐसे ऐसे, तो वैसे करने लगेगा। ये इसकी निष्ठा कहीं है ही नहीं। लेकिन जिसकी निष्ठा पक्की है, जिसने अपने धर्म का निश्चय कर लिया है, तो वो डावाडोल नहीं होता। तो बोले ये बाहर के राक्षस जो है ना, ये सबको आतंक मचा रखा है, ये आपको यहाँ सहन नहीं कर पा रहे हैं। श्री राम से कहते हैं, बोले यहाँ पर जब से आप आए हो तब से इन्होंने उत्पात और बढ़ा दिया है। तो इसलिए बोले आपका भी यहाँ रहना सही नहीं है, क्योंकि आपके साथ एक स्त्री है। तो आप भी इस स्थान को छोड़कर हमारे साथ चलना चाहें तो आप चल लीजिए, नहीं तो हम तो यहाँ से जा ही रहे हैं। है ना? अब श्री राम ने अब यहाँ पर ये संवाद जो है दिया है। श्री राम, वे दुष्ट राक्षस तपस्वियों की शारीरिक हिंसा का प्रदर्शन करें, इसके पहले ही हम इस आश्रम को त्याग देंगे। यहाँ से थोड़ी दूर पर एक विचित्र वन है, वहाँ फल मूल की अधिकता है। वहीं अश्वमुनि का आश्रम है। अतः ऋषियों के समूह को साथ लेकर मैं पुनः उसी आश्रम का आश्रय लूंगा। श्री राम, खर आपके प्रति कोई अनुचित बर्ताव करें, उसके पहले ही यदि आपका विचार हो तो हमारे साथ ही यहाँ से चल दीजिए। रघुनंदन, यद्यपि आप सदा सावधान रहने वाले तथा राक्षसों के दमन में समर्थ हैं, तथापि पत्नी के साथ आजकल उस आश्रम में आपका रहना संदेहजनक और दुखदायक है। ऐसी बात कहकर अन्यत्र जाने के लिए उत्कंठित हुए उन तपस्वी मुनि को राजकुमार श्री राम सांत्वनाजनक उत्तर वाक्यों द्वारा वहां रोक नहीं सके। श्री राम भी उनको रोक नहीं पाए। उन्होंने हालांकि सांत्वनाजनक शब्द कहे उनसे, लेकिन वो रुके नहीं। लेकिन कुछ ऋषि जो कि श्री राम पर बड़ा दृढ़ विश्वास करते थे, वो श्री राम के साथ ही रुके रहे। उनको ये मालूम था कि श्री राम हमारी रक्षा कर लेंगे, है ना। जिनकी निष्ठा थोड़ी डावाडोल थी वो वहां से चल दिए, है ना। ये दोनों तरह की बात यहाँ पर आएंगे। तत्पश्चात वे कुलपति महर्षि श्री रामचंद्र जी का अभिनंदन करके उनसे पूछकर और उन्हें सांत्वना देकर इस आश्रम को छोड़ वहां से अपने दल के ऋषियों के साथ चले गए। श्री रामचंद्र जी वहां से जाने वाले ऋषियों के पीछे पीछे जाकर उन्हें विदा दे कुलपति ऋषि को प्रणाम करके परम प्रसन्न हुए उन ऋषियों की अनुमति ले उनके दिए हुए कर्तव्य विषय उपदेश को सुनकर लौटे और निवास करने के लिए अपने पवित्र आश्रम में आए। उन ऋषियों से रहित हुए आश्रम को भगवान श्री राम ने एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ा। जिनका ऋषियों के समान ही चरित्र था, उन श्री रामचंद्र जी में निश्चय ही ऋषियों की रक्षा की शक्ति रूप गुण विद्यमान है, ऐसा विश्वास रखने वाले कुछ तपस्वी जनों ने सदा
श्री राम का ही अनुसरण किया, वे दूसरे किसी आश्रम में नहीं गए। अब कुछ महर्षि वहीं रुक गए जिनका भगवान श्री राम में दृढ़ विश्वास था, है ना। अब भगवान राम स्वयं यहाँ विचार करते हैं। देखो, ये राक्षसों के वध की अब ये भूमिका बन रही है, क्योंकि श्री राम वहाँ शांति के लिए गए थे। बोले वहां रहकर मैं कंद मूल फल खाऊंगा, तपस्या करूंगा, है ना, शांति के लिए गए थे। लेकिन ये राक्षसों ने उत्पात मचाना शुरू कर दिया। राक्षसों के वध की भूमिका, जैसे कोई व्यक्ति शांत हो ना, तो उससे कहते हैं भाई तेरा ये कार्य है, तेरा ये कार्य है। तो ये समझो प्रारंभ हो रहा है यहाँ पर। टैलेंट पता। सीताराम सीताराम, बजमन सीताराम। 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 प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। उधर राम भगवान के मन में हलचल तो बहुत हुई कि मैं इनकी रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ, इनको रोक नहीं पा रहा हूँ। तो मन ही मन उनके ये हुआ पो तो चला होगा, है ना। और उन्होंने अपने धनुष, जो एक क्षत्रिय होता है ना, वो प्रजा का कष्ट नहीं सह सकता। जब वो दुष्टों को बढ़ती देखता है तो वो धनुष उठ ही जाता है उसका। वो धनुष लेके ही चले थे वनवास में, है ना। तो वहां पर कुछ विचार करते हैं श्री राम भगवान। तो स्वयं भी विचार करते हैं। जब संतों ने उनसे कहा था कि आप भी ये आश्रम छोड़ के हमारे साथ चलिए, तो वो स्वयं भी विचार करते हैं कि मुझे भी ये स्थान छोड़ना चाहिए। क्यों? उसका कारण लिखा है। बोले एक तो यहाँ भरत यहाँ पे कुछ दिन रहे थे, तो मुझे बार बार अपनी माताओं की, भरत की, इनकी याद आती है। एक ममता जने सुख होता है ना, तो बोले बार बार याद आती है। और दूसरा, जो ये स्थान है, यहाँ पर घोड़ों की लीद और इतनी बड़ी सेना आई थी, तो वो स्थान अपवित्र सा हो गया था पूरा, जैसे गंदगी सी हो गई थी। तो बोले इन सब कारणों से अब सीता को और इनको रहलाना था। अब कोई घर हो, सामने कीचड़ भरी हो, तो अच्छा नहीं लगता है ना। कहते हैं भाई कीचड़ ही कीचड़ भरी हुई है, तो फिर आदमी सोचता है कि भाई यहाँ सफाई होनी चाहिए। तो इन सब कारणों से राम ने भी ये निश्चय किया कि मुझे यहाँ से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक जगह में तो उनकी आसक्ति थी नहीं। तो वो भी चित्रकूट छोड़कर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो वहाँ अत्रि मुनि का आश्रम आता है। ये अत्रि मुनि इतने बड़े तपस्वी हैं। जितने बड़े ये तपस्वी हैं, उससे भी बढ़कर इनकी पत्नी है अनुसुईया, सती अनुसुईया का नाम सुना है ना। सती अनुसुईया इतनी बड़ी तपस्विनी थी। पतिव्रता स्त्रियों में एक चमकता हुआ जो नाम आता है, सती अनुसुईया का नाम आता है ना। जैसे सीता का नाम आदर्श है, ऐसे सती अनुसुईया का नाम आदर्श है। अनुसुईया, असूया, अनुसुईया, यानी जो किसी से ईर्ष्या न करे। अनुसुईया का अर्थ होता है जो किसी से भी ईर्ष्या न करे, है ना। ईर्ष्या किसकी समाप्त हो सकती है? जो ज्ञान से संपन्न हो गया है, जो पूरी सृष्टि को आत्म भाव से देख रहा है, उसके मन से घृणा, क्रोध, भय ये निकल जाते हैं, है ना। राग, भय, क्रोध स्थित प्रज्ञा के लक्षणों में आता है ना। तो अनुसुईया का ऐसा आचरण था कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश यही इनके पुत्र के रूप में आ गए थे तीनों। ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा पैदा हुए, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय आए, और दुर्वासा आए रुद्र के अंश से, शिव के। यही तीनों पुत्र थे। ये अनुसुईया के पुत्र थे, है ना। इतनी बड़ी तपस्विनी थी। इसमें उनके पति स्वयं बताते हैं अनुसुईया के बारे में
श्री राम जब वहां पहुंचते हैं, देखो कैसे कैसे ऋषि मुनियों से भगवान की मुलाकात हुई है। ये भगवान के परम भक्त थे ये सब। श्री राम जब अत्रि मुनि के आश्रम पे पहुंचते हैं, अतः हम लोग भी अन्यत्र चले जाएं ऐसा सोचकर श्री रघुनाथ जी सीता और लक्ष्मण के साथ वहां से चल दिए। वहां से अत्रि के आश्रम में पहुंचकर महायशस्वी श्री राम ने उन्हें प्रणाम किया, तथा भगवान अत्रि ने भी उन्हें अपने पुत्र की भांति स्नेह पूर्वक अपनाया। उन्होंने स्वयं ही श्री राम का संपूर्ण आतिथ्य सत्कार करके महाभाग लक्ष्मण और सीता को भी सत्कार पूर्वक संतुष्ट किया। संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले धर्मज्ञ मुनिश्रेष्ठ अत्रि ने अपने समीप आई हुई सबके द्वारा सम्मानित तापसी एवं धर्मपरायणा बूढ़ी पत्नी महाभागा अनुसुईया को संबोधित करके सांत्वनापूर्ण वचनों द्वारा संतुष्ट किया और कहा, देवी, विदेह राज नंदिनी सीता को सत्कार पूर्वक हृदय से लगाओ। अपनी पत्नी से कहते हैं अनुसुईया से कि देवी, इन सीता को हृदय से लगाओ। अब देखो, सीता जगत जननी माँ जगदम्बा का अवतार है। और अत्रि ऋषि की जो पत्नी अनुसुईया है, वो महान पवित्र तपस्विनी है। इन दोनों का मिलन कोई साधारण मिलन नहीं है। तो बोले इनको हृदय से लगाओ। और फिर राम से क्या कहते हैं, तत्पश्चात उन्होंने श्री रामचंद्र जी को धर्मपरायणा तपस्विनी अनुसुईया का परिचय देते हुए कहा, बोले एक बार 10 वर्षों तक यहाँ बारिश नहीं हुई थी, तब इन्हीं अनुसुईया ने कठोर तपस्या की थी। उनके तपस्या के प्रभाव से ही यहाँ फल मूल फिर से पैदा हो गए, और ये मंदाकिनी नदी जो बह रही है वो इनकी तपस्या से ही यहाँ आई है ना। मंदाकिनी ने बड़ी इतनी बड़ी मतलब इनकी तपस्या है। और भी बताते हैं, बोले इन्होंने अपनी तपस्या और उत्तम व्रत के प्रभाव से ऋषियों के सारे विघ्नों का निवारण किया था। वे ही ये अनुसुईया देवी अपनी पत्नी के बारे में बता रहे हैं। निष्पाप श्री राम, इन्होंने देवताओं के कार्य के लिए अत्यंत उतावली होकर 10 रात के बराबर एक ही रात बनाई थी। अब ये भी किसी पुराण में कथा होगी, 10 रात के बराबर एक रात क्यों बनाई थी, ये इसमें कारण नहीं दिया है। ये तो सूत्र रूप में है ना, वाल्मीकि रामायण। ये वेद कहा जाता है, वाल्मीकि रामायण को वेद है, वेद के समान है। ये जो वाल्मीकि जी इसके रचयिता हैं, वो कोई साधारण नहीं है, ब्रह्मा जी के अवतार हैं। वाल्मीकि जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं, भगवान की आज्ञा से ही इसका अवतरण हुआ है। तो ये सूत्र रूप में है, इसका विस्तार तो फिर और ग्रंथों में। बोले 10 रात के बराबर एक रात बनाई थी, वे ही ये अनुसुईया देवी तुम्हारे लिए माता की भांति पूजनीय है। ये संपूर्ण प्राणियों के लिए वंदनीय तपस्विनी है। क्रोध तो उनको छू भी नहीं सका है। बोले क्रोध तो उनको छू ही नहीं पाता है, दूर से ही नमस्कार करता है। इतनी शांति और समता इनके हृदय में। विदेह नंदिनी सीता इन वृद्धा अनुसुईया देवी के पास जाएं। अब ये उन्होंने कहा कि ये सीता जो है उनके पास जाए। भाई ये तो अच्छा नहीं है ना कि बड़ा चल के आए छोटे के पास, छोटे को ही बड़े के पास जाना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि सीता इनके पास जाए। तो श्री राम सीता की तरफ मुस्कुरा के बोलते हैं कि तुमने महर्षि की बात तो सुनी ली, अब तुम आदर पूर्वक माता अनुसुईया देवी के पास जाकर सौभाग्य ग्रहण करो, है ना। श्री राम उनको अपनी पत्नी को आज्ञा देते हैं। सीता भी सब सुनी रही थी, तो उसके लिए इससे बढ़कर क्या सौभाग्य की बात है। ऐसी बात कहते हुए अत्रि मुनि से बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने धर्मज्ञा सीता की ओर देखकर यह बात कही, राजकुमारी, महर्षि अत्रि के वचन तो तुमने सुन ही लिए। अब अपने कल्याण के लिए तुम शीघ्र ही इन तपस्विनी देवी के पास जाओ, जो अपने सत्कर्मों से संसार में अनुसुईया के नाम से विख्यात हुई हैं। वे तपस्विनी देवी तुम्हारे आश्रय लेने योग्य हैं, तुम शीघ्र उनके पास जाओ। देखो, पति अपनी पत्नी को ऐसी जगह कहीं नहीं भेजेगा जहाँ उसका अहित हो। यहाँ तो श्री राम पति हैं, तो सीता को ऐसी जगह भेज रहे हैं जहाँ इनका परम कल्याण होने वाला है, एक महान आशीर्वाद मिलने वाला है। तो सीता को कहते हैं तुम उनके पास। सीता देवी उनके पास जाती हैं और हाथ जोड़कर अभिवादन करती हैं और अपना परिचय देती हैं। अब जो अनुसुईया देवी हैं, उन्होंने भी सीता के विषय में सुन तो रखा ही है। वो उनको देखकर हृदय से लगा लेती हैं, आशीर्वाद देती हैं
और उनको पातिव्रत धर्म का उपदेश देती है। इसमें दिया है कि ये अनुसुईया देवी बहुत वृद्ध हो गई थी, शरीर में झुर्रियां पड़ गई थी, सिर के बाल सफेद हो गए थे और शरीर बिल्कुल दुबला पतला सा था। सीता ने निकट जाकर शांत भाव से अपना नाम बताया और उन महाभागा पतिव्रता अनुसुईया को प्रणाम किया। उन संयमशीला तपस्विनी को प्रणाम करके हर्ष से भरी हुई सीता ने दोनों हाथ जोड़कर उनका कुशल समाचार पूछा। धर्म का आचरण करने वाली महाभागा सीता को देखकर बूढ़ी अनुसुईया देवी उन्हें सांत्वना देती हुई बोली, सीते, सौभाग्य की बात है तुम धर्म पर दृष्टि रखती हो। अब अनुसुईया देवी और इनका संवाद सुनने योग्य है। अनुसुईया देवी ने जो पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया है ना, बहुत ही सुंदर उपदेश दिया है। बोले स्त्री के लिए पति ही उसका गुरु है, पति ही उसका देवता है। बोले तुमने धर्म पे दृष्टि रखी है, तुम्हारा पति निर्धन हो गया लेकिन तुमने उसका साथ नहीं छोड़ा, है ना। तुम उनके साथ वन में चली आई क्योंकि तुम्हारी धर्म पर दृष्टि है। देखो, स्त्री जब विवाह होता है ना, तो पति के साथ उसका नाम रूप बदल जाता है। अब उसका घर चेंज हो जाता है, पति के साथ उसका नाम रूप बदल जाता है। उसके माता पिता अब उसके सास ससुर के रूप में हो गए। उसका जो पति है उसका परम देवता हो गया। वो अपने को खोकर एक हो जाती है उसके साथ, है ना। फिर वो अपने घर की याद भी नहीं करती है, वो पति के घर को ही ऐसा सजाती संवारती है, उसमें इतना मस्त हो जाती है कि वो अपने सब दुखों को भूल जाती है। क्योंकि एक नया कर्तव्य उसके सामने, नया, जैसे जो सन्यासी अपने गृहस्थ जीवन को याद करता रहे तो वो सन्यासी नहीं है सच्चा, है ना। क्योंकि अब सन्यास जीवन ले लिया तो गृहस्थी से उसने मुंह मोड़ लिया, फिर उस तरफ देखता नहीं है। अब जो स्त्री अपने, जो केवल अपने, कहते हैं कि अपने कार्य को निष्ठा से न करे और पुराने ही बातों को याद करती रहे, तो उसका कार्य फिर ठीक से नहीं होता है। अब यहाँ पर पातिव्रत धर्म का उसको बहुत उपदेश, सुंदर उपदेश दिया है। माननी सीते, बंधु बांधवों को छोड़कर उनसे प्राप्त होने वाली मान प्रतिष्ठा का परित्याग करके तुम वन में भेजे हुए श्री राम का अनुसरण कर रही हो, यह बड़े सौभाग्य की बात है। अपने स्वामी नगर में रहें या वन में, भले हों या बुरे, जिन स्त्रियों को वो प्रिय होते हैं उन्हें महान अभ्युदयशाली लोगों की प्राप्ति होती है। पति बुरे स्वभाव का, मनमाना बर्ताव करने वाला अथवा धनीन क्यों न हो, वह उत्तम स्वभाव वाली नारियों के लिए श्रेष्ठ देवता के समान है। विदेहराज नंदिनी, मैं बहुत विचार करने पर भी पति से बढ़कर कोई हितकारी बंधु नहीं देखती। अपनी की हुई तपस्या के अविनाशी फल की भांति वह इस लोक में और परलोक में सर्वत्र सुख पहुंचाने में समर्थ होता है। जो अपने पति पर शासन करती हैं, वे काम के अधीन चित्त वाली असाध्वी स्त्रियां इस प्रकार पति का अनुसरण नहीं करती। उन्हें गुण दोषों का ज्ञान नहीं होता, अतः वे इच्छा अनुसार इधर उधर विचरती रहती हैं। बोले जो अपने पति पर शासन करती हैं, है ना, उस पर रौब जमाती हैं कि तुम्हें ये करना होगा, ऐसा करना होगा, बोले वो असाध्वी स्त्रियां हैं। वो इधर उधर विचरती रहती हैं, उनका चित्त चंचल है ना, वो कुछ भी फल नहीं पाती। लेकिन जो अपना सर्वस्व समर्पण कर देती है पति को, तो वो महान सौभाग्य की भागी होती है ना। क्योंकि अनुसुईया ने भी जो पाया है ना, वो पति सेवा के बल पे ही पाया है। अत्रि मुनि की उन्होंने मन वचन कर्म से सेवा की है। महाभारत की जो कथा आती है ना, जिसमें वो योगी ने पक्षी को भस्म कर दिया था, जो स्त्री भिक्षा लेके आती है, तो उससे पूछा तुम्हें इतनी बड़ी सिद्धि कहाँ से मिली। बोले जब मैं कुंवारी थी तब मैंने अपने माता पिता और भाई बहनों के प्रति फर्ज निभाया, लेकिन जब मेरा विवाह हुआ तो फिर मैंने अपने पति, सास ससुर के प्रति अपना कर्तव्य निभाया। क्योंकि जहां मेरा जो कर्तव्य समय के अनुसार आया उसको ठीक से निभाया। ऐसा करते करते मेरा अंतःकरण शुद्ध हो गया और उसके बल पर ये मुझे सिद्धि प्राप्त हुई है। मिथिलेश कुमारी, जो अपने स्वामी को अपने सुख के कारण कष्ट में डालती हैं, ऐसी नारियां अवश्य ही अनुचित कर्म में फंसकर धर्म से भ्रष्ट हो जाती हैं। संसार में उन्हें अपयश की प्राप्ति होती है। किंतु जो तुम्हारे समान लोक परलोक को जानने वाली साध्वी स्त्रियां हैं, वे उत्तम गुणों से युक्त होकर पुण्य कर्मों में संलग्न रहती है, अतः वे दूसरे पुण्यात्माओं की भांति स्वर्ग लोक में विचरण करेंगी। तुम
इसी प्रकार अपने इन पतिदेव श्री रामचंद्र जी की सेवा में लगी रहो। सती धर्म का पालन करो, पति को प्रधान देवता समझो और प्रत्येक समय उनका अनुसरण करती हुई अपने स्वामी की सहधर्मिणी बनो। इससे तुम्हें सुयश और धर्म दोनों की प्राप्ति होगी। ये पातिव्रत धर्म का उपदेश दिया है। पहले जो माता पिता थे ना, जब कन्या विदा होती थी तो उसको उपदेश पातिव्रत धर्म का करते थे, है ना। जैसे जनक ने सीता को किया था कि बेटा, अब मैंने तुम्हारा दान किया है, ये पति रूप में तुम्हारे देवता हैं और ये तुम्हारा घर है, ये सास ससुर है। मन वचन कर्म से अपने सुख की इच्छा छोड़कर तुम घर की सेवा करना, इसी में तुम्हारा परम कल्याण है। इस प्रकार वो कोई दाव पेच नहीं बताते थे कि ऐसे घर को वश में कर लो, ऐसे पति को वश में कर लो। आजकल जैसे कहते हैं, अरे तुम क्या कम हो क्या, तुम किसी से कम हो क्या, और भड़का देते हैं, तो वो घर टूट जाते हैं। और जहाँ पर माता पिता आदर्श होते हैं ना, वो उसको पातिव्रत धर्म का उपदेश करते हैं, तो वो नारी भी सौभाग्यवती होती है, वो घर भी सदा बना रहता है ना। और भी इसमें बातें आई हैं, वो अगले सप्ताह में पढ़ेंगे। हरि शरणम 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 हरि शरणम। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।